समाज में कहा तो चले थे समाज में बचाने के लिए ईमानदारी को, और कहा सारी ताकत लगाए हुए है बचाने में खवाला कारोबारी को। कोई सुनेगा क्या कहेगा? कल मैं एक बहुत बड़े देश के एक बहुत प्रमुख चैनल पे कि 3 साल हो गया, 3 साल से आप आरोप क्यों नहीं सिद्ध कर पाए? मनीष सिसोदिया जी के संदर्भ में बात हो रही थी। मैंने, यहाँ बैठे नीलकांत बख्शी ने, प्रवेश वर्मा ने, मनजिंदर सिरसा ने, हरीश खुराना ने, कपिल मिश्रा ने, ये सब हम लोगों ने केस किया हुआ है। और जैसे ही हमने ये कहा कि इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, मीडिया को मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं सर कि हम हिसाब भी दे रहे हैं, तो हिसाब लेने के हम अधिकारी हैं कि नहीं है? और हमने यही कहा कि दूध का दूध पानी का पानी करो। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसकी जो छत है वो कड़ी कुंडी की छत नहीं है, इसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर। हमारे दिल्ली में CPWD, PWD, MCD एक फ्रेज यूज करती है, PS और SPS, परमानेंट स्ट्रक्चर और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक प्रकार से टेम्पररी, जो कड़ी कुंडी की छत होती है, जिसको निकाल करके दूसरा हम कोई काम कर सके। तो हम परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं 8.5 से 9.5 लाख रुपए में एक कमरे का, उतने ही आकार का जितना उन्होंने बनाया है। और वो कड़ी कुंडी की छत बना रहे हैं 32 लाख रुपए। क्या दिल्ली के लोगों को ये हिसाब मांगने की जरूरत नहीं है? कल हमारे दिल्ली के नालायक मुख्यमंत्री, ये शब्द मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, मेरे ऊपर केस होगा, डिफेमेशन होगा तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आप लायक तो नहीं हैं। जो लायक नहीं होता उसको नालायक बोलते हैं। और लायक आप इसलिए नहीं है कि कल भी मैं गोकुलपुरी विधानसभा में सांसद आपके द्वार कर रहा था, और महिलाएं सड़कों पे घेर के हमको सड़कों पे घेर के, और जो बहनें थीं हमें पानी के लिए चित्कार करती हुई दिखी। अगर मैं आपको थोड़े समय के लिए वो वीडियो दिखाऊं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी मन दुखी हो जाएगा वो वीडियो देखने के बाद, जहां पे हमको सड़क पे महिलाओं ने घेरा, और घेरने के बाद उन्होंने जो बातें कहीं, ये दृश्य हर जगह गली में जाने पे निकलता है। और मैं समझता हूं कि ये आपसे अनभिज्ञ नहीं है, हम उनको लायक कैसे कह सकते हैं? उन्होंने, अब मैं उनको नालायक मुख्यमंत्री कहना चाहता हूं जब तक दिल्ली की समस्याओं का निदान न हो। लायक बनने के लिए आप प्रयास करो, आपको दिल्ली की जनता ने आपको मौका दिया है। आपको जान करके दुख होगा कि जब हम लोगों ने कहा कि इस घोटाले की जो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसकी जांच हो जाए, तो वो जांच का ही मांग करने में डिफेमेशन केस लगा दिया हमारे ऊपर। मैं डिफेमेशन केस लड़ रहा हूं रावजी कोर्ट में। हमें समझ नहीं आता है कि अगर कोई आरोप लगा है तो उसकी जांच कराने में आप क्यों परेशान हैं? तो मैं जब हिसाब दे रहा हूं दिल्ली को, अपनी लोकसभा को, तो मैं हिसाब मांगूंगा भी सर। ये कहते हैं नहीं मैं ही जांच एजेंसी हूं, मैंने चेक कर लिया, कागज सब ठीक है। तो आपने इस तरह से कहा कागज ठीक है। आज जब वो पकड़ा गया कि दिल्ली का पैसा हवाला कारोबार से 16 करोड़ 88 लाख रुपया, तो स्वयं सत्येंद्र जैन ने स्वीकार किया कि हाँ इतना हवाला से हमने लिया, ये स्वीकार किया है।
तो स्वीकारोक्ति में तो 1 करोड़ भी बहुत है। आप बेईमान हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप गद्दार हैं, आप जनता के गद्दार हैं। और आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम ईमानदार लोग हैं, आप एक फर्जी कंपनियां बना के सेल उसमें डाली गई कलकत्ता में, दिल्ली का पैसा कलकत्ता जाता है, और 200 बीघा जमीन इसी दिल्ली में बेनामी संपत्तियों का कागज है, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो 200 बीघे की बेनामी संपत्तियों पे मैं तो कह रहा हूं, हमारा मांगना है कि उन 200 बीघा पे हम दिल्ली के झुग्गी झोपड़े के लोगों को घर बना करके देंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारी सरकार ने दी। तो मेरे भाई बहन,